वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। तो कल हमने इंट्रोडक्शन किया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। तो इस चैप्टर में हमने सेकंड पार्ट में रखा है डीएनए। ठीक है, डीएनए जो कि आपके एनसीईआरटी से उठाया हुआ स्टार्टिंग का पोर्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से ही आपका ये टॉपिक्स लिया गया है, क्योंकि इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें से। ठीक है, तो देखिए डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या होता है, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, डीएनए क्या होता है बेटा, डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक लॉन्ग चेन होती है। ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर का मतलब बहुत सारी यूनिट्स मिलकर, पॉलीमर मतलब पॉली मतलब मैनी। ठीक है, मर मतलब यूनिट, जो बहुत सारी यूनिट से मिलकर बना होता है उसी को पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड जैसे कि एक सीढ़ी होती है जिसपे हम, लकड़ी की सीढ़ी जिसपे हम पाँव रख के ऊपर चढ़ते हैं, तो उसका एक डंडा जो है, ठीक है, एक डंडे पे, तो उसका एक कंप्लीट पोर्शन क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, उसमें एक बेस होगा, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा। ठीक है, और एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो बैक्टीरियोफाज 5174 हैज़ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 174 के अंदर 5386 क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक है ना, ओनली न्यूक्लियोटाइड बोला है, ना कि बेस पेयर्स। न्यूक्लियोटाइड देखो, मान लेते हैं कि हमारा एक स्ट्रैंड है, इस पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे मान लेते हैं कि एडेनिन। ठीक है, वेनिन। ठीक है, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो देखो ए टी जी सी ये आपके चार होते हैं डीएनए के अंदर, और AUGC होता है किसके अंदर, आरएनए के अंदर। तो मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, डीएनए का एक स्ट्रैंड, और जिसपे क्या कि बोला है कि 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बेस पेयर नहीं है। पेयर होते तो इसके सामने भी आता टी ऐसे। ठीक है, जी के साथ सी, और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और सी के साथ जी, और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, टी के साथ ए। तो ये तो होते हैं बेस पेयर। ठीक है, टू के पेयर में। बाकी सिंगल है, उसमें सिंगल के लिए क्या है, बोला है कि न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है ना, 5386 क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, याद रखोगे 174 के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा, बेटा ये वायरस होता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज। ठीक है, बैक्टीरियोफाज क्या होता है, दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकता है, करता है। ठीक है, बैक्टीरियोफाज लैम्डा हैज 48502 बेस पेयर्स। एक और बैक्टीरियोफाज लैम्डा जिसका नाम है, उसके अंदर 48502 बेस पेयर है। ठीक है ना, पेयरिंग। ठीक है, इसका मतलब जो ये बेस है AGCT, इनके साइड में इनके कॉम्प्लीमेंट्री दूसरे भी होंगे। ठीक है, 48502 बेस पेयर किसके अंदर हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा। ठीक है, एस्चेरिचिया कोलाई हैज़ 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। जो ई कोलाई या एस्चेरिचिया कोलाई जो होता है उसके अंदर बैक्टीरिया है ये। ठीक है, ये क्या है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसके अंदर कितने हैं, 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर। ठीक है, बेस पेयर। ठीक है, याद रखना, इसके अंदर सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर नहीं है। क्लियर। ह्यूमन जीनोम की बात करें, ह्यूमन जीनोम, जीनोम का मतलब कंप्लीट। ठीक है, तो उसके अंदर हैप्लॉइड के अंदर, क्योंकि डिप्लॉइड में कंटेंट डबल हो जाता है, हैप्लॉइड के अंदर आधा कंटेंट होता है, उसके अंदर 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 3 इंटू 10 की पावर 9, और अगर इसको डबल कर देंगे तो इसको भी डबल करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम के अंदर 3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इकोलाई के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर होते हैं। बैक्टीरियोफाज लैम्डा की बात करें तो 48502 बेस पेयर्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियोफाज 5174 की बात करें तो 5386 इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, लेंथ डीएनए की डिपेंड होती है कि कितने न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ये हमने बताया था आपको कि ये कंप्लीट क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जिसके अंदर एक बेस होता है। ठीक है, और इसके अंदर एक आपको मिलेगा देखने को कि एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, शुगर। ठीक है,
ये 4-5 चीज़ें इसके अंदर होंगी और ये कंप्लीट क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड। आगे हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है? न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड कंप्लीट इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखेंगे हम, ठीक है? और बात करेंगे आगे जो स्ट्रक्चर है डीएनए का, उसके